हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। इसलिए आजम खान ने डुप्लीकेट पैन कार्ड, परमानेंट नंबर इनकम टैक्स का रखा। ठीक है, गलत है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की फर्जी डिग्री है। यहाँ लाखों वोटर्स हैं जिनका डुप्लीकेट वोटर्स हैं, लाखों आधार हैं, उनको भी जेल भेजा गया। तो अब जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, मैं मानता हूं कि कोई गया गुप्त रूप से टेररिस्ट एक्टिविटीज किया है, उसको क्षमा नहीं करना चाहिए, टेररिज्म को क्षमा नहीं करना चाहिए। लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकते ना, बंद कर दे यूनिवर्सिटी, ये नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर वाइस चांसलर ने फाइनेंशियल रेगुलरिटी की है तो आप उसको लॉ के तहत वो करिए। लेकिन अब जब मुस्लिम होता है तो इस तरह से हमला होता है, बुलडोजर मुसलमानों के घर पर ही चलता है। तो ये तो अमेरिका और यहाँ की तुलना नहीं। अमेरिका इज ग्रेट बिकॉज अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं, मन की बात नहीं है इसमें। न केवल मुसलमान बल्कि दलित ओबीसी भी नहीं बन पा रहे हैं। और जो सत्ता है कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक विशेष जाति का ही विकास होता है। 48 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से एक मुसलमान वाइस चांसलर नहीं है, एक दलित वाइस चांसलर नहीं है, और ओबीसी के लोग भी नहीं हैं। इसी तरीके से 159 जो टॉप एक्सलेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इन इंडिया में, उसमें भी नदारद हैं। तो ये जो आरएसएस और बीजेपी की सोच है कि केवल अभिजात्य वर्ग, सवर्ण समाज के लोग, और वो भी संघ के विचार के लोग ही इन संस्थाओं में रह सकते हैं। और रहा बात अल्पसंख्यक संस्था का, तो टारगेट करते ही हैं। और जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो भी आतंकी गतिविधि करने वाला व्यक्ति है उसको न छोड़ा जाए, हमें और छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अगर मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी है तो उसको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन टारगेट करना कि अंधभक्तों के द्वारा इधर कि यूनिवर्सिटी बंद कर दिया जाए, तो ये क्या है? इसलिए कि ये कि इनके संघ के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी संस्थाएं नहीं रहना चाहिए या उनको भागीदार नहीं होना चाहिए। अभी लेटरल एंट्री से आईएएस बन रहे थे, तो माननीय राहुल गांधी जी के कहने पर उसमें रुकावट लगी थी। तो उसमें भी एक SC ST OBC के आईएएस नहीं बने, डायरेक्ट आईएएस बन रहे थे बिना परीक्षा के। तो यह जो सत्ता है न केवल मुसलमानों को एक्सक्लूड कर रही है, बल्कि दलित और पिछड़ों को भी एक्सक्लूड कर रही है। शुद्ध रूप से एक संघी मानसिकता के ही लोग हर जगह कब्जा करना चाह रहे हैं। सर, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।